हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 स्कूल बॉय फैशन टिप्स के बारे में कि आप लोगों को कैसे अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है, किस टाइप के आप लोगों को शूज पहनने हैं, कैसे अपनी स्किन की केयर करनी है, किस टाइप के बैग को आप लोगों को कैरी करना है जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा क्लासी लगोगे, किस टाइप की आप लोगों को एसेसरीज पहननी है जिसमें आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखोगे। तो इस सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ। और अभी आप लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टिप से। और नंबर 1 टिप है मेंटेन योर हाइजीन, कि आप लोगों को अपनी बॉडी की जो साफ सफाई है तो उसका विशेष से ध्यान रखना है। कि आपकी जो बॉडी के जो हेयर है ना, तो उनको आप लोगों को टाइम टू टाइम ट्रिम करना है, उनको आप लोगों को कट करना है। क्योंकि बहुत से बंदे क्या करते हैं, बंदों के जो अंडर आर्म्स होते हैं ना, तो उनमें बाल आए रहते हैं और बंदे उनको कट ही नहीं करते, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, समर में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं ना, तो उनमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू आई रहती है। बंदों की जो शर्ट होती है ना, तो अंडर आर्म्स में गीली हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को इस चीज को अवॉइड करना है। आप लोगों के जैसे अंडर आर्म्स के बाल बड़े हो जाए ना, तभी आप लोगों को उनको ट्रिम कर लेना है, जिसकी वजह से वहां से बदबू नहीं आएगी। और दूसरी चीज कि आप लोग जैसे ना हो ना, तो साबुन को अच्छे से आप लोगों को अपने अंडर आर्म्स पे लगाना है और उसके बाद उनको अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना है, जिसमें आप लोगों के जो अंडर आर्म्स है ना, तो वहां से बदबू नहीं आएगी और वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि जो आपके जो अंडर आर्म्स है ना, तो उन पे गंदगी नहीं जमेगी, जिसकी वजह से काले भी नहीं पड़ेंगे। आपकी बॉडी का जो कलर है ना, तो उसी कलर में रहेंगे वो। और तीसरी चीज की जो स्कूल बॉय होते हैं ना, तो अपने प्यूबिक एरिया के जो हेयर होते हैं ना, मतलब जो प्राइवेट पार्ट के जो हेयर होते हैं, तो उनको रिमूव ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। और जैसे आप लोग साबुन लगा के नहाते हो, तभी साबुन का जो झाग है तो आपके अंडरवियर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो बड़े बड़े बाल होते हैं ना, तो वहां पे फंस जाता है और वहां पे गंदगी जमा हो जाती है। और जैसे वहां पे स्वेटिंग होती है, तभी वहां पे और ज्यादा बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एकने पिंपल्स होने के ज्यादा चांस होते हैं। और जो स्किन प्रॉब्लम होती है ना, जैसे दाद खाद खुजली हो गया, तो ये सारी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप लोगों को अपने प्राइवेट पार्ट के जो हेयर है, तो उनको टाइम टू टाइम रिमूव करना है, उनको ट्रिम करना है। आप लोग इसके लिए ट्रिमर यूज कर सकते हो, कैंची यूज कर सकते हो, रेजर यूज कर सकते हो। बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉल्स है ना, तो वहां पे आप लोगों को बिल्कुल ही सावधानी से ये काम करना है, अच्छे से बाल को काटना है, उनको ट्रिम करना है। क्योंकि वहां की जो स्किन होती है ना, तो बहुत ज्यादा नरम होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ही ज्यादा पतली भी होती है। अगर छोटा सा भी कट लग गया ना, जिसपे वहां पे ब्लीडिंग के चांस होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को वहां पे बड़ी सावधानी से, बड़े आराम से आप लोगों को उस जगह के बाल को ट्रिम करना है। और उसके साथ ही आपके जो पेनिस है ना, तो पेनिस के बालों को भी अच्छे से ट्रिम करना है। और उसके बाद आप लोगों को आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है ना, बालों को ट्रिम करने के लिए, काटने के लिए, तो उनको अच्छे से धोना है। और उसके साथ ही आपका जो पेनिस होता है और पेनिस की आगे की जो टोपी होती है, तो टोपी के यहाँ पे भी एक व्हाइट डिस्चार्ज जमा हो जाता है, जो कि लिक्विड सॉलिड फॉर्म का मिक्सर होता है, जिसको स्मेग्मा बोलते हैं। और भाई इस स्मेग्मा में बहुत ज्यादा खतरनाक वाली बदबू आती है, तो इसको आप लोगों को टाइम टू टाइम साफ करना है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपकी पेनिस की जो टोपी है ना, अगर चमड़ी से ढकी हुई है, तो आप लोगों को चमड़ी को हटाना है और उसके बाद वहां पे जो जमा हुआ है ना, वो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में, तो उसको आप लोगों को हटा देना है। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जैसे सुबह सुबह ना हो ना, तो उसको पानी से अच्छे से धो लेना है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। टिप नंबर 2, ट्रिम योर बियर्ड। अब भाई बियर्ड के हिसाब से भी बंदे 3 टाइप के होते हैं। पहले वो जिनके अच्छे से बियर्ड आती है, तो भाई आप लोग उसको अच्छे से सेट करवा लो 1 नंबर पे। क्योंकि भाई ज्यादा बड़ी तो आप लोग बियर्ड रख नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं होती। तो आप लोग उसको 1 नंबर पे या फिर आधे नंबर पे उसको ट्रिम करवा सकते हो और अच्छे से सेट करवा सकते हो। और दूसरी टाइप के वो बंदे होते हैं जिनके पेची बियर्ड आ रहती है। तो भाई पेची बियर्ड में भी भाई 2 टाइप होते हैं। एक तो वो जहाँ पे हल्के हल्के धब्बे हैं, जिनको अगर आप लोग हल्की सी थोड़ी सी बड़ी कर लो ना बियर्ड, तो अच्छे से सेट हो जाएगी, तो आप लोग उसको सेट करवा सकते हो। दूसरा टाइप होता है कि जो दाढ़ी होती है ना, तो दाढ़ी बहुत ज्यादा जगह छोड़ के आती है, उसको सेट नहीं करवा सकते, तो आप लोग उसको सेव कर सकते हो अच्छे से। और जो आपकी जो मूंछ है ना, तो मूंछ को आप लोग हल्का हल्का रख सकते हो, जिसमें आप लोग अच्छे लगोगे। और तीसरे टाइप के वो बंदे होते हैं जिनके मूंछ तो आई रहती है, लेकिन जो दाढ़ी होती है ना, तो दाढ़ी पे भाई 10-20 बाल ही आए रहते हैं। तो भाई आपके जो 10-20 बाल आ रहे हैं ना, तो उनको आप लोगों को अच्छे से ट्रिम कर लेना है। और जो मूंछ है ना, तो मूंछ पर आप लोगों को हल्का हल्का ट्रिम कर लेना है, जिसकी वजह से आपकी जो मूंछ है ना, तो वो हल्की हल्की दिखती रहे, वो अच्छी लगेगी। टिप नंबर 3 है टेक हेयर कट टाइम टू टाइम। कि बहुत से बंदे क्या करते हैं, 1 महीना हो जाता है ना, 1.5 महीना 2 महीना हो जाता है ना, उसके बाद भी भाई अपने हेयर को कट नहीं करवाते। तो आप लोगों को इस चीज को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज को करोगे ना, तो आपके बालों का जो टेक्सचर है ना, तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। उसके बाद आपके बाल सेट नहीं होंगे अच्छे से। तो आप लोगों को 1 महीने में अपना हेयर कट करवा लेना है। और हेयर कट करवाते टाइम आप लोगों को 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि आप लोग जैसे वो पीछे जो चौकोर बना देता है ना, वो नाई, तो आप लोगों को उसको नहीं करवाना है। आप लोगों को उसको लंबा रखना
है सीधा का सीधा। और आपके गर्दन के नीचे के जो बाल है तो आप लोग बार बार से बोल दो कि यहाँ पे ट्रिमर लगा दे और ट्रिमर से नीचे के बालों को अच्छे से साफ करवा लेना है। वहाँ पे आप लोगों को आपका जो उस तरह है तो उस तरह से कट नहीं लगवाना है वो चौकोर वाला। और उसके साथ ही आपकी जो कलम है ना कलम, तो कलम को आप लोगों को मोटा रखना है। मोटा रखने की वजह से क्या होगा, आपकी कलम पर जो 3 से 4 दिन बाद नए बाल उगेंगे ना तो उनकी वजह से आपका कलम का जो शेप है ना तो खराब नहीं होगा। और वहीं अगर आप लोग कलम को बारीक करवा लेते हो तो 3 से 4 दिन बाद जैसे वो नए बाल उगेंगे ना तभी आपकी कलम का शेप बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को कलम को मोटा रखना है। और उसके साथ ही आप लोग हेयर कट में 1 साइड करवा सकते हो, 2 साइड करवा सकते हो, बस आप लोगों को 3 साइड को अवॉइड करना है। और 1 साइड और 2 साइड में भी आप लोगों को नीचे की तरफ जो चढ़ते हुए बाल जाते हैं ना ऊपर की तरफ तो वैसे करवाना है। आप लोगों को नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जो सेम लेंथ होती है ना बालों की बिल्कुल ही बारीक हो जाते हैं तो उसको आप लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, वो बिल्कुल ही चपरे की तरह लगेंगे। और हाँ, हेयर कट करवाते टाइम आप लोगों को बालों की लेंथ को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि ज्यादा बड़ी लेंथ स्कूल में अलाउ नहीं होती। आप लोगों को मीडियम लेंथ में रखना है जिसमें आप लोगों को अच्छे से हेयर स्टाइल बन जाए। और अब बात करते हैं कि आप लोगों को अपने बालों में जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को कैसे क्रिएट करना है। तो भाई इसका तो बिल्कुल ही सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लोग लेफ्ट साइड में अपने बालों को रखते हो ना तो आप लोगों को क्या करना है, नहाने के बाद आप लोग माथे पे तेल लगा लो, उसके बाद आप लोगों को बालों को राइट साइड में पटक लेना है 1 या फिर 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप लोग लेफ्ट साइड से आप लोग हेयर स्टाइल बनाते हो ना तो उसी साइड में आप लोगों को कर लेना है जिसमें आपके जो बाल है ना तो बालों में भाई वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। जो कि वॉल्यूम भाई सभी बंदों को पसंद होता है बालों में क्योंकि वो बहुत ज्यादा शानदार लगता है बंदों के ऊपर। टिप नंबर 4 है टेक केयर ऑफ योर स्किन। कि जो बहुत से बंदे होते हैं ना तो बंदों के फेस के ऊपर समर के सीजन में या फिर रेनी के सीजन में उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आया हुआ रहता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जैसे वॉशरूम जाओ ना तो वॉशरूम के यहाँ पे जो टोटी लगी हुई है ना तो टोटी से आप लोगों को क्या करना है, अपने मुंह को धो लेना है। और मुंह को धोने के बाद आप लोगों को अपने साथ में एक हैंकी भी रखना है और हैंकी से आप लोगों को अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, उसको अच्छे से पोंछ लेना है जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर जितनी भी डर्ट लगी हुई थी, जितनी भी गंदगी लगी हुई थी, जितना भी ऑयल आया हुआ है तो सारा साफ हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग 1 या फिर 2 घंटे बाद फिर से मुंह धो सकते हो जिस वजह से आपके फेस के ऊपर जो पिंपल्स है ना तो भाई पिंपल्स नहीं आएंगे आपके फेस के ऊपर और आपका जो ऑयल है मुंह का तो वो भी साफ हो जाएगा। और दूसरी चीज कि आपका जो फेस है तो फेस के ऊपर आप लोगों को गलती से जो गंदे हाथ रहते हैं ना जैसे सब्जी के हाथ हो गए या फिर खाना खाने के बाद हाथ हो गए तो उन हाथों को आप लोगों को गलती से भी नहीं लगाना है भाई अपने मुंह के ऊपर। और अगर आप लोगों के फेस के ऊपर कोई पिंपल्स भी हो गया ना तो पिंपल्स को भी आप लोगों को गलती से भी टच नहीं करना है क्योंकि अगर आप लोग अपने हाथ को टच कर दोगे ना वहाँ पे तो उस जगह पर और ज्यादा पिंपल्स होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका जो हाथ होता है ना तो हाथ में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है और जैसे वो मुंह के ऊपर लगता है ना तो वो बैक्टीरिया मुंह के ऊपर लग जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे और ज्यादा पिंपल हो जाते हैं। तो आपके फेस के ऊपर आप लोगों को गलती से भी गंदे हाथों को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है और पिंपल को भी टच नहीं करना है। और एक और चीज की समर के टाइम पे अगर आपके फेस के ऊपर ज्यादा पसीना आता है ना तो आप लोग अपने साथ में एक हैंकी कैरी कर सकते हो। मतलब हैंकी तो भाई आपको अपने साथ में रखना ही है और जैसे आपके फेस के ऊपर पसीना आए तभी आप लोगों को हैंकी से अपने फेस के ऊपर जो पसीना आ रहा है तो उसको अच्छे से साफ कर लेना है और अपने फेस को बिल्कुल ही क्लीन रखना है जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर ज्यादा पिंपल नहीं होंगे। टिप नंबर 5 है वियर अ टाई इन एक्यूरेट लेंथ। कि बहुत से बंदे क्या करते हैं टाई को या तो छोटा बांध लेते हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा लंबा बांध लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ टाई बांधने की एक्यूरेट लेंथ कि आपकी जो टाई है ना तो टाई को आप लोगों को उस जगह पे रखना है जहाँ पे आप लोग अपने पैंट की बेल्ट को बांधते हो ना तो उस पर टच होनी चाहिए आपकी टाई, तो यही एक्यूरेट लेंथ है। और एक और चीज़ कि अगर आप लोगों के स्कूल में अलाउ करते हैं तो आप लोग टाई पिन लगा सकते हो टाई के ऊपर जिसकी वजह से क्या होगा आपने जो टाई बांधी है ना तो टाई वहीं के वहीं पे रहेगी, वो इधर उधर हिलेगी डुलेगी नहीं। टिप नंबर 6 है कैरी अ गुड एंड क्लासी बैग। कि बहुत से बंदे क्या करते हैं जो हाई सेचुरेशन वाले बैग होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिंट होती है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिजाइन होती है तो उनको बाय कर लेते हैं। तो भाई इनको आप लोगों को अवॉइड करना है। आप लोगों का जो बैग है तो बैग बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए, वो जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग इन 3 से 4 कलरों में अपने बैग को बाय कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। पहला है रेड, तो रेड को भी आप लोग बाय कर सकते हो। दूसरा है ब्लैक, तीसरा है नेवी ब्लू और चौथा है कादिम ब्लू। तो आप लोग इन 4 कलरों में बैग को बाय कर सकते हो। आपका बैग इन 4 कलरों में बहुत ज्यादा शानदार लगेगा, बहुत ज्यादा क्लासी भी लगेगा। टिप नंबर 7 है वियर अ क्लासी यूनिफॉर्म। कि आपकी जो यूनिफॉर्म है और अगर आप लोग यूनिफॉर्म को सिला रही हो ना तो आप लोगों को पैंट की जो लेंथ है ना तो पैंट की लेंथ को आप लोगों को नो ब्रेक और क्वार्टर ब्रेक में रखना है। तो ये लेंथ क्या होती है, आपका जो टकना होता है ना तो आपका टकना बिल्कुल ही ढका हुआ रहता है। मतलब आपका जो जूता है ना तो जूते के ऊपर हल्की हल्की सी वो पेंट रहेगी और वही सही लेंथ रहेगी। आप लोगों को
एंकल लेंथ में पेंट को बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जो एंकल लेंथ होती है ना, तो एंकल लेंथ में दिक्कत ये होती है कि आप लोग जैसे बैठते हो ना, तो आपकी जो पेंट है ना, तो पेंट आपके काफ के यहाँ पे आ जाती है और आपके पैर के जो बाल होते हैं ना, तो दिखते रहते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को पेंट की लेंथ को एंकल लेंथ में नहीं रखना है। आप लोग क्वार्टर ब्रेक या फिर नो ब्रेक में रख सकते हो। और उसके साथ ही आप लोगों को अगर शर्ट को टक करना है ना, तो टक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बाजार से टक करने का जो बेल्ट आता है ना, तो उसको लेकर आ सकते हो। 150 रुपए में आ जाएगा, उसको आप लोग पहन सकते हो, जिससे आपकी शर्ट पूरे दिन अच्छे से टक रहेगी। और अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग बाजार में जाओ और 5 रुपए में इलास्टिक लेकर आ जाओ। वो जो थोड़ी मोटी वाली इलास्टिक होती है ना, तो उसको लेकर जाओ और उसको आप लोग बांध सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक बटन लेना है और बटन उसके ऊपर लगा देना है, सिलाई कर देनी है बटन की। और उसके बाद आप लोगों को दूसरी जो साइड है ना, तो उस पर छेद कर लेना है और उसके बाद बटन को लगा देना है, जिसमें आपकी जो शर्ट है ना, पूरे दिन अच्छे से टक रहेगी भाई। 5 रुपए में सस्ता जुगाड़ है। और अगर आप लोगों के स्कूल में अलाउ करते हैं तो आप लोगों को शर्ट की जो स्लीव्स है ना, तो उसको फोल्ड करके रखना है भाई। फोल्ड करने के बाद तो आप लोगों को पता ही है बंदे कितने ज्यादा खतरनाक दिखते हैं, तो आप लोगों को शर्ट को फोल्ड करके रखना है, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे दिखोगे। टिप नंबर 8 है वियर अ लेदर शूज। कि आप लोगों के स्कूल में ब्लैक कलर के शूज तो चलते होंगे, तो आप लोग ब्लैक कलर के स्कूल के जो शूज होते हैं ना, तो उनको ना लेकर आप लोग जो लेदर के जो शूज होते हैं ना, तो उनको बाई कर सकते हो। वो भी बहुत ज्यादा शानदार लगेंगे और आपके लुक को थोड़ा इनहेंस कर देंगे, क्योंकि भाई सभी बंदे तो स्कूल के शूज पहनेंगे, लेकिन आप लोग उन लेदर शूज को पहनोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे दिखोगे उस चीज में। बस आप लोगों को इसमें 1-2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि उसके ऊपर आगे की जो चूंचियां निकली होती है ना, तो उस टाइप के आप लोगों को लेदर शूज को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। दूसरी चीज कि उसके ऊपर किसी भी तरह की डिजाइन नहीं होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, नहीं तो भाई आपके जो स्कूल वाले ना, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे और आप लोगों के पैसे भी खराब हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के स्कूल में व्हाइट कलर के शूज चलते हैं ना, तो आप लोग व्हाइट कलर के शूज पहन सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, जो फ्लैट में होते हैं ना, फ्लैट में होते हैं और उनके ऊपर ज्यादा डिजाइन नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होते हैं, उस टाइप के आप लोग शूज पहनो, उसमें आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे दिखोगे। और एक बात और, आप लोग किसी भी टाइप के शूज पहनो, लेकिन आप लोगों को स्कूल जाने से पहले उनके ऊपर अच्छे से गीला कपड़ा मार के जाना है, जिसकी वजह से आपके जो जूते हैं तो साफ दिखेंगे और वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे। क्योंकि बहुत से बंदों के भाई जूते गंदे रहते हैं, उसको साफ ही नहीं करते, तो आप लोगों को साफ करके जाना है। टिप नंबर 9 है वियर एसेसरीज। कि आप लोगों को स्कूल में भाई एसेसरीज तो जरूर पहननी है, और एसेसरीज में आप लोगों को वॉच को पहनना है। और वॉच में भी आप लोग 3 से 4 टाइप की वॉच पहन सकते हो। पहली है लेदर वॉच, तो लेदर वॉच को आप लोग ब्लैक कलर में पहन सकते हो, ये बहुत ज्यादा शानदार लगेगी आपके ऊपर। और दूसरी कि आप लोग चेन में भी पहन सकते हो, लेकिन चेन में जो गोल्डन वॉच होती है ना, तो गोल्डन वॉच को आप लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि गोल्डन वॉच थोड़ी फॉर्मल में चली जाती है, तो इसको आप लोगों को नहीं पहनना है। आप लोग सिल्वर कलर में पहन सकते हो। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को समर में जो चेन वॉच होती है ना, तो उसको नहीं पहनना है। और अगर आप लोगों को पहनना है ना, तो आप लोग वैसे स्कूल में छांव में रहोगे सही, तो आप लोगों को भाई स्किन प्रॉब्लम होने के चांस नहीं रहेंगे। और चेन में अगर आप लोगों के बाल फंस जाते हैं ना, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो ट्रिमर होता है ना, ट्रिमर से आप लोगों को आपकी कलाई के बालों को अच्छे से ट्रिम कर लेना है। और उसके बाद आप लोग सिल्वर कलर की जो चेन वॉच होती है ना, तो उसको पहन सकते हो। और तीसरी है कि आप लोग स्मार्ट वॉच भी पहन सकते हो, जो कि अभी चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी आपके ऊपर, ब्लैक कलर में पहन सकते हो आप लोग। और चौथी है कि आप लोग स्पोर्ट वॉच भी पहन सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा शानदार लगती है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा डिजाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, तभी वो अच्छी लगेगी। और एसेसरीज में आप लोग चश्मा भी पहन सकते हो, लेकिन आप लोगों को ब्लैक कलर के या फिर वो सतरंगी कलर के चश्मे नहीं पहनने हैं। आप लोगों को ट्रांसपेरेंट जो चश्मा होता है ना, व्हाइट कलर का, तो उसको पहन लेना है। ये एसेसरीज आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी भाई। टिप नंबर 10 है टेक केयर ऑफ योर यूनिफॉर्म। कि बहुत से बंदे क्या करते हैं, स्कूल से आ जाते हैं ना, तो स्कूल से आने के बाद भी भाई यूनिफॉर्म को खोलते नहीं है, उसको पहन के छत पे घूमते रहते हैं, कहीं और जगह पे घूमते रहते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग जैसे स्कूल से आओ, तभी आप लोगों को तुरंत बाद ही यूनिफॉर्म को खोल देना है। और खोलने के बाद आप लोगों को उसको बेड के ऊपर ऐसे ही नहीं पटकना है, आप लोगों को हैंगर के ऊपर उसको अच्छे से टांगना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो यूनिफॉर्म है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा सिलवटें नहीं पड़ेंगे। और आप लोग जैसे आकर उसको खोल दोगे ना, तो उसकी वजह से वो ज्यादा गंदी भी नहीं होगी। तो ये थी गाइस स्कूल बॉयज के लिए टॉप 10 फैशन टिप्स, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है। और आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और अभी भाई 10th और 12th वाले बंदों के एग्जाम चल रहे हैं, तो भाई जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं, तो भाई उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना है। और उसके साथ ही अगर आप लोगों को पेपर देखते टाइम या फिर एग्जाम हॉल में घुसते टाइम घबराहट होती है या फिर टेंशन होती है कि भाई क्या आएगा पेपर में, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, ब्रीथिंग टेक्निक यूज करनी है। आपको सांस को पहले तो अंदर की तरफ खींचना है, उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, उसके बाद उसको छोड़ना है,
4 से 5 बार ये चीज़ करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्रेन है तो ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो घबराहट है, आपकी जो टेंशन है तो खत्म हो जाएगी और आप लोग रिलैक्स होकर अच्छे से पेपर दे सकते हो। तो इस टेक्निक का आप लोग जरूर से यूज करना और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।